नमस्कार। लोगों के साथ हमारी रोज़मर्रा की इंटरैक्शंस में हम सिर्फ अपने शब्दों को ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज को भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। थम्स अप का मतलब है ओके, चिन स्ट्रोक करना मतलब सोचना, वी साइन का मतलब है विक्ट्री, अपनी हथेली सामने को दिखाना मतलब स्टॉप। इन नॉन वर्बल साइंस पर हम अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये हमारी हैबिट्स का पार्ट होते हैं। जहाँ पॉजिटिव बॉडी साइंस आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, वही एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए पहले कुछ सीन्स के माध्यम से बॉडी लैंग्वेजेस में थोड़ा अंतर समझें। सीन 1। इस सीन में ऑफिस डिस्कशन चल रही है। अदिति अजय और साहिल से कुछ सुझाव ले रही है। अजय के फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े टेंस्ड हैं, उसके हाथ क्रॉस्ड हैं और उसकी बॉडी अदिति से दूर फेस कर रही है। अब ज़रा साहिल को देखते हैं। वो अदिति से आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है। उसके आर्म्स ओपन हैं और उसकी बॉडी अदिति को फेस कर रही है। अगर आप अदिति होते तो किससे बात करना पसंद करते? सीन 2। इस सीन में कुछ दोस्त घर पर रिलैक्स कर रहे हैं। मीता गिटार बजा रही है। सनी ओपन आर्म्स के साथ मीता के म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा है। उसकी बॉडी मीता को फेस कर रही है और काफ़ी रिलैक्स्ड है। वहीं करण का पूरा ध्यान उसके फ़ोन और उसकी कॉफ़ी में है। उसकी बॉडी मीता से दूर फेस कर रही है। वो बहुत अटेंटिव बैठा है, जैसे भागने को तैयार हो। आप मीता होते तो किसको दोबारा म्यूज़िक सेशन के लिए बुलाते? ऐसे बहुत से छोटे छोटे बॉडी सिग्नल्स आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं और किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपके इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट को दर्शाते हैं। आइए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। हाथ क्रॉस करना, क्रॉस्ड आर्म्स, ये बताता है कि आप टेंस्ड है या टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है। इससे ये भी लग सकता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं और एक ओपन कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। वहीं ओपन आर्म्स रखना बताता है कि आप इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इसे सुन रहे हैं। झुकना, स्लाउचिंग, आपका झुकना दूसरे व्यक्ति और उसकी बातों में आपके डिसइंटरेस्ट को दिखाता है। आपका ग्रुप डिस्कशंस में झुककर बैठना दर्शाता है कि आप डरे हुए हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप मोटिवेटेड नहीं है। वही स्ट्रेट और अटेंटिव बैठना बताता है कि आप कॉन्फिडेंट और सिंसियर हैं और डिस्कशन में इन्वेस्टेड हैं। अगर आप कॉन्वर्सेशंस में सामने की तरफ झुक कर बात करते हैं तो ये बताता है आप उस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। शरीर का मुख दूसरी ओर होना, बॉडी फेसिंग अवे, किसी से बात करते हुए दूसरी डायरेक्शन में फेस करना बताता है कि आप कॉन्वर्सेशन से निकलना चाहते हैं। वही बात करते हुए किसी को फेस करना दर्शाता है कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाथ मिलाना, हैंडशेक, एक वीक हैंडशेक बताता है कि आप नर्वस हैं और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। वही एक फर्म हैंडशेक बताता है कि आप कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग हैं। इसके भी कई प्रकार हैं। डोमिनेंट हैंडशेक में आपकी हथेली नीचे को फेस करती है। ये बताता है कि आप खुद को दूसरे से बेहतर समझते हैं। एक सबमिसिव हैंडशेक में आपकी हथेली ऊपर को फेस करती है। ये बताता है कि आप दूसरे व्यक्ति से कम कॉन्फिडेंट हैं। एक इक्वल हैंडशेक में दोनों व्यक्तियों की हथेलियाँ एक दूसरे को फेस करती हैं। वो एक दूसरे को बराबर समझते हैं। बंधे हुए हाथ, क्लेंच्ड हैंड्स, किसी से बात करते हुए अपने हाथ बांधे हुए रखना आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ये दिखाता है कि कॉन्वर्सेशन में आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। बैठे हुए आपके हाथ आपके फेस के सामने या डेस्क पर क्लेंच्ड हो सकते हैं या खड़े होने पर आपकी बॉडी के सामने बंधे हुए हो सकते हैं। इनकी हाइट और आपके ख़राब मूड में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपके हाथ
उतने ही ऊपर होंगे। स्टीपलिंग हैंड्स। कॉन्वर्सेशंस में हाथों को स्टीपलिंग पोजीशन में रखना आपका कॉन्फिडेंस और नो इट ऑल एटीट्यूड दिखाता है। आप अक्सर लॉयर्स, मैनेजर्स या अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशंस में ये ऑब्जर्व करेंगे। ये एक पावर पोज है। एक रेज्ड स्टीपल को वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखने के लिए यूज़ करते हैं और एक लोवर्ड स्टीपल को वो किसी भी कॉन्वर्सेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए यूज़ करते हैं। हथेली की दिशा, पाल्म पोजीशन। मान लीजिए आपको किसी से एक टेबल मूव करानी है। इस कॉन्वर्सेशन में आपकी पाल्म का ऊपर को फेस करना दर्शाता है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप सबमिसिव हैं। वहीं पाल्म का नीचे को फेस करना आपकी अथॉरिटी दर्शाता है। ये बताता है आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। और अगर आप फिंगर पॉइंट करके बात करते हैं तो ये आपके अग्रेशन को दर्शाता है, जो किसी के लिए भी अनोइंग हो सकता है। निकटता, प्रॉक्सिमिटी। हर इंसान के पर्सनल और सोशल स्पेस के दायरे होते हैं। आप किसी के कितने करीब खड़े होकर या बैठकर बात करते हैं, ये आपके रिश्ते की क्लोजनेस पर डिपेंड करता है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में इन बाउंड्रीज का ध्यान रखना एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है। किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना उनके लिए असहज हो सकता है। अगर आप अपनी और अपने आसपास लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत से नॉन वर्बल सिग्नल्स पाएंगे जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये साइंस हमारी बॉडीज़ के सबकॉन्शियस रिएक्शंस हैं। अगर आप बातों के साथ बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे तो इससे आप एक अच्छे स्पीकर और लिसनर बन पाएंगे। आप अपनी बातें कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे और दूसरों के मूड्स और इमोशंस को भी बेहतर समझ पाएंगे। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।